हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीनम ब्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो मैं कुछ दिनों की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने मायके आई हुई हूँ और बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। मतलब वहाँ पे थोड़ी सी काम की टेंशन रहती थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पीहू कर रही है अपनी नानी के साथ ब्रेकफास्ट। तो सुबह ही खाना खाने लगी, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो पीहू लग गई है अपनी नानी के साथ नाश्ता करने के लिए और मेरी सिस्टर ने सुबह ही गेहूँ धो के डाल दिए क्योंकि शाम तक सूख नहीं। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। अभी तक मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी है क्योंकि पीहू परेशान करी जा रही थी, कभी इधर कभी उधर। कोहरा बहुत ज़्यादा आया था ना मॉर्निंग में, इस वजह से। तो चलो अब हम अपनी चाय पी लेते हैं। मैं आ गई थी अपनी चाय लेकर धूप में बैठने के लिए, और कभी कभी तो सुकून से चाय पीने का या नाश्ता करने का मौका मिलता है, तो वो मुझे आज मिल रहा था क्योंकि दूसरे दिन तो यही लगा रहता है कि पीयू के पापा को ऑफिस भेजना है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट तैयार हो जाए, लंच तैयार हो जाए। तो उस जल्दबाजी में अपना चाय नाश्ता भी बस ऐसे ही हो जाता था। पीहू तो पूरे घर में घूमने से फुर्सत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा घर है, इधर उधर को वो घूमती रहती है। चलो अब हम खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मम्मी ने रख दी है दाल बनने के लिए और मैं कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ प्याज की और टमाटर की। मैं आ गई थी किचन में प्याज और टमाटर की कटिंग चॉपिंग करने के लिए क्योंकि गुड़िया के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वो अपनी स्टडी कर रही है और मम्मी अपने दूसरे काम देख रही है। तो मम्मी ने सौंप दी मुझे किचन की जिम्मेदारी, कहा कि आज खाना तुम बना लो। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं बनने के लिए और दूसरी भगोने में दाल बन रही है। हमारे यहाँ दाल भगोने में बनाई जाती है, ना कि कुकर में। तो चावल बन के तैयार हो चुके हैं, तो मैंने चावल को यहाँ पे पसा दिया है और यहाँ पर मम्मी बाहर कपड़े वगैरह धोने में लगी हुई हैं। दाल बन के तैयार हो चुकी थी तो मैंने उसे दूसरे बर्तन में कर लिया और इसी भगोने में अपनी दाल को मैं फ्राई कर दूंगी अच्छे से। तो अब है दाल फ्राई की बारी। तो मैंने यहाँ पर भगोनी को चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी ले सकते हो। मैंने इसमें ज़ीरा, लहसुन और साउथ मिर्ची का तड़का लगा रही हूँ और मैंने बहुत सारा इसमें हींग डाला है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज को। प्याज को हम पिंक कलर के भून लेंगे। जब इसका कलर पिंक हो जाए तब हम इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे और टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने के बाद हम सारे मसाले डाल देंगे। तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। जब हम ये मसाले भूनेंगे तो हम अपनी गैस को लो रखेंगे, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं अपनी दाल को ऐड कर दूंगी। तो पीहू लेकर आ गई थी खेत पे से, यानी कि हमारे घर के पीछे ही हमारे खेत आ रहे हैं, तो वहाँ से ये पपी, तो वो उसके साथ खेल रही है। और अब मैं बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी। तो किस किस को चावल के आटे की रोटी पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमारे यहाँ पे जो मतलब बगड़ की यानी चावल के आटे की रोटी खाएगा उसके लिए वो बना दी जाती है। मतलब घर में और भी सदस्य हैं जो मतलब चावल के आटे की रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए गेहूं की रोटी बनानी पड़ती है। तो सर्दियों में अधिकतर हमारे यहाँ पर चावल के आटे की रोटी खाई जाती है और मुझे तो मेरी तो फेवरेट है सर्दियों में। और अगर साग मिल जाए बकड़ की रोटी के साथ या चावल की रोटी के साथ तो फिर तो क्या ही कह दो, मज़ा ही आ जाता है। मैंने और मेरी बहन ने खाना लगा लिया है और हम दोनों को बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो गुड़िया आ गई थी अपनी स्टडी। सबका लंच हो चुका है और शाम के बज रहे हैं 4। तो शाम की चाय तो मैं यहाँ आकर भूल जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे चाय नहीं पीते हैं। चाय सिर्फ मैं ससुराल में ही पीती हूँ, आप कह सकते हो। और यहाँ पे चाय बिल्कुल कोई नहीं लेता शाम की 4 बजे की, और मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज याद आ गई कि चाय पी ली जाए बना के, लेकिन फिर मैंने आलस के मारे छोड़। और अब हो रही है हमारे रात के खाने की तैयारी। और पीहू ना सुस्त हो गई क्योंकि सो के अभी उठी है। तो आज हम खाने में बना रहे हैं पत्ता गोभी। गुड़िया के चल रहे हैं एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, तो वो उसी की प्रिपरेशन में लगी है। तो चलो अब मैं और मेरी सिस्टर लगे हैं कटिंग चॉपिंग के लिए, क्योंकि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो सब्ज़ी थोड़ा जल्दी कट जाएगी। क्योंकि पत्ता गोभी ना बहुत टाइम लेती है काटने के लिए। तो मैंने बोला गुड़िया से जाके तुम अपनी स्टडी कर लो, तो उसने बोला कि थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि वो बहुत टाइम से बस पढ़ी जा रही थी तो माइंड भी थक जाता है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही थी, तो उसने मेरे साथ मिलके सब्ज़ी कटवा दी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें ज़ीरा और हींग को डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से आलू भून लिए हैं और उस पर फिर मैंने पत्ता गोभी को ऐड कर दिया है। फिर पत्ता गोभी को अच्छे से भूनने के बाद मैंने सारे नॉर्मल मसाले ऐड कर दिए हैं, उसको हमने अच्छे से भून लिया है। और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसी बन जाएगी।
अगर स्लो आंच पे पकाओगे, क्योंकि इसमें से ही बहुत पानी निकलता है जब हम नमक डालते हैं। तो अभी हम इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे और आपकी पत्ता गोभी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप अब देख सकते हो मेरी गोभी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पत्ता गोभी बन भी बहुत जल्दी जाती है। मैं आ गई हूँ अब रोटी बनाने के लिए। तो पहले मैं गेहूं के आटे की रोटी बना लूँगी और बाद में हम बगड़ की आटे की रोटी बनाएंगे। तो बहुत टाइम हो गया, मैंने हाथ से रोटी बहुत टाइम पहले बनाई थी, अब मैं सिर्फ बेलन से रोटी बनाती हूँ। तो अब आदत नहीं रही, तो बस 2 रोटी सेकने में मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। तो मम्मी ने बोला चलो मैं बना देती हूँ, आपको अब आदत नहीं रही है। तो मम्मी आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना बेलन की रोटी थोड़ी कम खाते हैं, हाथ की बनी हुई रोटी ज़्यादा खाते हैं। और आपने अधिकतर मुझे देखा होगा कि मैं बेलन की रोटी बनाती हूँ अपनी ससुराल में, तो वहाँ पे सब फुल के खाना पसंद करते हैं और ये मेरे मायके में हाथ की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मम्मी आ गई थी रोटी बनाने के लिए। ने खाना खा लिया है और सब अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। पीयू भी सो चुकी है, लेकिन एक बंदी है जो अभी जगी हुई है, यानी कि मेरी सिस्टर। उसके पेपर हैं तो वो एक अलग रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पता है जब पेपर होते हैं ना तो बहुत लोड होता है दिमाग पे, रात को नींद नहीं आती। और इसकी कंडीशन देख के मुझे अपनी कंडीशन याद आ रही है, क्योंकि मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी और ऐसी इसकी सिचुएशन हो रही है। लास्ट ईयर है ना, इसलिए और थोड़ी टेंशन ले रही है। तो मैं कमरे में आ गई थी, तो गुड़िया ने कहा अब आ ही गई हो दीदी जी, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा कुछ समझा दो, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उसको समझाने के लिए बैठ गई। और पहले हम दोनों एक साथ स्टडी करते थे, तो वो हमारी मेमोरी याद आ गई और हम लोग उसी बात पे हंस रहे हैं यहाँ पे कि कितना अच्छा लगता था हम दोनों एक साथ स्टडी करते थे बैठ के। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।